पिछले वीडियो में हमने जाना एसिड, अल्कलाइन एंड पीएच क्या होता है। अब हम जानेंगे कि एसिड फूड अगर हम खाते रहे तो उसका हमारे शरीर के विभिन्न सिस्टम्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग प्रोसेस होता है। अगर हम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट देते रहें तो हम कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। शरीर के प्रत्येक सेल का अपना एक पीएच होता है। हमारे शरीर की हेल्थ प्रत्येक सेल यानी प्रत्येक सिंगल सेल की हेल्थ पर डिपेंड करती है, क्योंकि सेल से टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं। इसका मतलब सेल डैमेज का मतलब सिस्टम डैमेज। एक बात समझना आवश्यक है कि पीएच बैलेंस डाइट हमारे शरीर के पीएच को चेंज नहीं करती, बल्कि पीएच को तो हमारा शरीर स्वयं चेंज करता है। जब हम पीएच बैलेंस डाइट खाते हैं तो हमारे सिस्टम्स को काम कम करना पड़ता है, उसे पचाने में व पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करने में उसे काम कम करना पड़ता है। इस वजह से हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है और हमारा प्रत्येक ऑर्गन फिर फुल एनर्जी के साथ काम कर पाता है। एक व्यक्ति का ब्लड तभी शुद्ध कहलाता है जबकि वह 80% अल्कलाइन व 20% एसिडिक हो। यह रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। ब्लड का अल्कलाइन पार्ट बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करता है, सेल्स को नया जीवन देता है, जिससे बाहरी कीटाणुओं के आक्रमण से हमारा शरीर लड़ सकता है, अर्थात इम्यूनिटी बढ़ती है। अब देखते हैं कि अगर हम एसिडिक फूड की मात्रा भोजन में बढ़ा देते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले भोजन से प्रभावित होने वाले सिस्टम्स में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र होता है। यहाँ सबसे पहले खाना पहुँचता है, यहीं खाए हुए भोजन का ब्रेकडाउन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, भोजन में मौजूद न्यूट्रिशन और इसे एब्जॉर्ब करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर भोजन एसिडिक हुआ तो हमारा पीएच इम्बैलेंस होगा, हमें कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो सकता है, हार्टबर्न यानी कि सीने में जलन, गैस, अफारा, मरोड़ जैसी परेशानियां हो सकती हैं। तो आपने देखा कि एसिडिक फूड हमें किस प्रकार पेट की बीमारियां देता है। अब हम देखते हैं अपनी स्किन को। स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसका नेचर बाहरी सतह पर एसिडिक ही होता है, जो कि हमारी बाहरी कीटाणुओं से रक्षा करता है। स्किन के ठीक अंदर का भाग एल्कलाइन होता है। अगर हम एसिडिक खाना खाते रहे तो हमारी त्वचा अतिरिक्त एसिड को बाहर निकालती है। जब एसिड की मात्रा स्किन की अंदर की सतह पर बढ़ने लगती है तो हमें दिखने लगते हैं एक्ने, पिंपल्स, ड्राई स्किन, एक्जिमा, कमजोर जल्दी टूटने वाले नाखून, बाल झड़ना, रेड रैशेस आदि। कुछ ऐसा ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ भी होता है। इस सिस्टम के अंतर्गत हमारी नाक, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स आते हैं। इस सिस्टम में एसिड का बढ़ना अर्थात क्रॉनिक कफ, साइनस प्रॉब्लम, म्यूकस का अधिक बनना, तेज सांस चलना आदि होने लगता है। अधिकतर श्वास संबंधी बीमारियां क्रॉनिक अर्थात पुरानी ही होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी हमारे शरीर का पीएच रीगेन करने में अर्थात बैलेंस करने में लगातार प्रयासरत रहती है, पर जब वो नहीं कर पाती तब बीमारियां नजर आने लगती हैं और ये बीमारियां क्रॉनिक हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट हेल्थ। हमारे पूरे शरीर में आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज यानी रक्त वाहिनियां का जाल फैला हुआ है। इन्हीं के द्वारा पूरे शरीर में रक्त संचार व पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में। हमारे शरीर के प्रत्येक ऑर्गन की हेल्थ यानी कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ से ही संबंधित है। हमारा दिल एक पंप की तरह काम करता है। यह पूरे शरीर में ब्लड तथा पोषक तत्वों को पहुंचाता है तथा साथ ही अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके वापस दिल में लाता है, उसे शुद्ध करने के लिए, यानी हमारा ब्लड रिसाइकिल होता है हार्ट में। जब हम लगातार लंबे समय तक एसिडिक फूड लेते रहते हैं तो टिश्यूज में स्वेलिंग होने लगती है, यानी कि इन्फ्लेमेशन होने लगती है, जिससे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ब्लड को पंप करने में, और उसका परिणाम होता है हाई बीपी, इरेगुलर हार्ट बीट्स, फास्ट हार्ट रेट एट रेस्ट। अब देखते हैं हमारी हड्डियों को, जोड़ों को
और मसल्स को, यानी कि स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम को। हमारा स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम हमारे शरीर के फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। ये हमारे शरीर की एनर्जी एंड स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है, पर ये सिस्टम हमारे शरीर के पीएच से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। हमारी बोन्स एंड मसल्स को एल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए, जो कि इन्हें कैल्शियम से मिलता है। जब हमारी बॉडी एसिड से ओवरलोडेड हो जाती है तो ये मसल्स एंड बोन्स कैल्शियम रिलीज कर देते हैं ब्लड में, जो कि ब्लड का पीएच बैलेंस कर देता है। किंतु इनके खुद के पास कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी दांतों में कैविटी, कमजोर हड्डियां, जॉइंट पेन, मसल्स का ढीला पड़ना, हमारी बॉडी की एनर्जी एंड स्ट्रेंथ में कमी हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी तकलीफें हमारे थोड़े से भोजन और जीवन शैली के बदलाव से काफी ठीक हो सकती हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मैदा, सफेद चीनी, पैक्ड जूसेस आदि, एनिमल प्रोडक्ट्स एंड फैटी फूड्स, ये सभी हमें पीएच बैलेंस डाइट में बंद करने होंगे। ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, जबकि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स एंड नट्स से प्राप्त होने वाले विटामिन एंड मिनरल्स हमारे शरीर की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। अगर हम अपनी डाइट को नहीं सुधारेंगे तो कैल्शियम की चोरी चलती रहेगी। कैल्शियम हमारी बोन से कम होता जाता है और हमारी बोन डेंसिटी कम हो जाती है और हम ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारी किडनी, जो कि हमारे शरीर के तरल पदार्थों को फिल्टर करने का काम करती है, वो भी प्रभावित हो जाती है। किडनी ब्लड में मौजूद अधिक एसिड को फिल्टर करती है, जिससे हमारा यूरिन एसिडिक हो जाता है। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी से एक्सेस एसिड रिमूव हो रहा है। किडनी भी बिना रुके हमारे पीएच को बैलेंस करने का काम करती रहती है, बाइकार्बोनेट्स को रेगुलेट करके। बाइकार्बोनेट्स हमारी किडनी में रहने वाला एक एल्कलाइन सब्सटेंस होता है। इसका पीएच 10 होता है। जब हम लगातार एसिडिक फूड लेते रहते हैं, वह किडनी उनको बैलेंस करने का काम करते करते थक जाती है, तो हमें हो जाते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, किडनी स्टोन्स और किडनी में इन्फ्लेमेशंस। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमारा एसिडिक भोजन हमारे पूरे शरीर को किस प्रकार प्रभावित करता है। हमारे पूरे सिस्टम्स, हमारे पूरे ऑर्गन्स इससे अफेक्टेड होते हैं। तो अब हमें ध्यान रखना है अपनी डाइट का। और अब आगे देखें इसी सीरीज में, तो हम देखेंगे कि हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी इससे प्रभावित होता है। तो उससे होता है हमें थायराइड, हमारा मोटापा बढ़ना और हमारे अन्य बीमारियां जैसे डायबिटीज। हमारा इम्यून सिस्टम हमारी डायबिटीज को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो अगर हम इनको नहीं ठीक कर पाएंगे तो हम आगे जाके और भी क्रॉनिक डिसीजेस से परेशान होंगे और बीमारियों को अपने शरीर में जगह देंगे। तो अब हमें सुधारने की आवश्यकता है अपने डाइट को। तो अब आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में कि हमें अपने डाइट के अलावा और किन किन चीजों का सुधार करना है, जिससे हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकें और संपूर्ण बना सकें। तो हमारी डाइट के सुधार में अनेकों चीजें और भी होती हैं, जैसे हमारी एक्सरसाइज करने का लेवल, हमारा स्ट्रेस लेवल और हमारी जीवन शैली। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने जा रहे हैं। और साथ में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगी कि हमारा पूर्ण आहार कैसा होना चाहिए, जिससे हम पूरे स्वस्थ रहें। तो हम छोटे छोटे बदलाव करके अपने जीवन में हम अपने संपत्ति के साथ साथ अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकते हैं। तो हम जानते हैं बेटर बॉडी रिजल्ट्स इन बेटर लाइफ। थैंक यू। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु।